हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय के बारे में। यानी कि प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग कि 25 के पावर में कितना है, 25 है, फिर प्लस का 25 है को 26 से भाग देने पर या भाग करने पर शेषफल प्राप्त होगा, यानी कितना शेष बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको करेंगे विद इन सेकेंड हम लोग। लेकिन आप लोगों को इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो। ठीक है, देखिएगा, भाग देना है तो भाग देने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक में बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग, घबराइएगा मत। मान लीजिए हमको यहाँ पे हम बात किए 2/3। ठीक है, 2/3 में एग्जाम्पल लिया है। क्या 3 से भाग करेंगे 2 में तो क्या हमारा भाग लगेगा? तो आप बोलेंगे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 से 2 क्या हमारा कम है। अगर मान लो इसमें हम प्लस का 1 कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का 1, तो फिर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 3। तो 3 से 3 में भाग लग जाएगा तो शेषफल क्या होगा हमारा, 0। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो एक और देखते हैं। मान लो यहाँ पे है हमारा 3, यहाँ पे है 2। अब 2 से भाग करोगे 3 में, 2 से भाग करोगे 3 में, शेषफल तो बचेगा आपका 1। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आपका, 1 का है। 1 की आपका प्लस का 1 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, प्लस का 1 का अंतर है। वही बात करेंगे इसमें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना, माइनस का 1 का अंतर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई, अब बनाते हैं हम लोग प्रश्न को। प्रश्न क्या हमारा, 25 की पावर में 25 है, फिर क्या प्लस का 25, ऐसे है आपका 25, इसकी पावर में क्या 25, प्लस में कितना है 25, और बटे में क्या है 26 से भाग देने को बोल रहा है, तो बटे में कर देंगे भैया 26। यही तो होगा हमारा हल। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, समझाना हमको। ठीक है, ऐसे आप लोग शॉर्टकट यानी 10 सेकंड में मुश्किल से कर सकते हो। ठीक है, चलिए 26 का मतलब हुआ, इस 26 से पहले आप 25 की पावर में 25 में भाग करोगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 25 की पावर में 25 बटे में हो जाएगा 26, प्लस है तो प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 25 के पावर में बटे में 26। इस प्रश्न को इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए 25 को भूल जाओ, आप इस 25 को पावर को भूल जाओ। अब देखो कि 25 में अगर हम 26 से भाग करते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ पे था हम लोग का, 2/3, 1 का अंतर था। यहाँ भी तुम देख रहे हो कि 25 में 26 में कितने का अंतर है, 1 का। तो ये 26 से 25 क्या हमारा छोटा है ना, छोटा होगा तो बोलेंगे माइनस का 1, 1 का अंतर है तो माइनस का 1 लिखेंगे। क्लियर है, छोटा है तो माइनस का 1। अगर मान लो कि यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो हमारा शेषफल कितना होता है, 0। लेकिन यहाँ पे क्या 1 कम है तो 1 कम का माइनस का 1 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अधिक हुआ तो प्लस का 1 समझ लो। ठीक है, इसको ऐसे घेर दो आप लोग। अब जो भी पावर में है कितना है, 25 है तो 25 कर लो भाई, बाकी सब खत्म कर दो। ठीक है, अब क्या प्लस है तो प्लस। अब यहाँ भी सेम चीज़ है, 26 से 25 में भाग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है, छोटा हमारा है ना। अब बताओ -1 के पावर में 25 का मतलब क्या हुआ कि -1 को 25 बार गुना करना, -1 गुने -1 गुने -1, ऐसे 25 बार। ये 25 क्या है तुम्हारा, 25 बात करोगे तो ये आपका ओड नंबर है। क्या है, ओड नंबर। अब सम संख्या, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, -1 के पावर में अगर आप 2 करते हो तो -1 गुने में -1 बराबर होता है 1, और वहीं -1 के पावर में अगर 3 करते हो तो -1 गुने में -1 गुने में -1, तो माइनस में माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस। यानी कि अगर आप माइनस वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लोग इवन नंबर करते हो तो प्लस होता है, और ओड रहता है तो माइनस होता है। ठीक है, तो 25 क्या आपका ओड नंबर है, तो -1 के पावर में 25 करोगे तो आपका आंसर आएगा -1। एक का स्क्वायर आप चाहो तो 1000 गुना करो, एक ही होगा आपस में। प्लस है तो प्लस कर दो, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस मिलकर हो जाए कितना, -1 है तो 1। अब बताओ
-1 और -1 मिलकर कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, लेकिन शेषफल क्या हमारा माइनस में होता है, तो नहीं होता है। जब भी आपका आंसर यहाँ पे -2 आए, जब भी आंसर -2 आए, ध्यान समझोगे, -2 आए, तो इसमें आपको जोड़ देने हैं लाकर, किसको, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो। तो भाग किसे दे रहे हो आप, 26 से दे रहे हो ना, आप इसको 26 का लाकर जोड़ दो। माइनस रहेगा तब जोड़ना है, याद रखना। तो -2 में 26 जोड़ोगे तो भैया निकलेगा आपका 24, और यही क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं हम एक और प्रश्न। देख लो भैया, ये भी जो प्रश्न है हमारा सेम प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर डिजिट थोड़ा चेंज है, बस खाली समझोगे आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे डिजिट चेंज करके ही बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखोगे तो बनेगा। यहाँ पे क्या है, 27 की पावर में 27 प्लस का 27 को भाग करना है किससे, 28 से। तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हो कि आप लोग 27 की पावर में 27 बटे में करेंगे 28 से भाग देना है। प्लस है तो प्लस, फिर क्या होगा 27 बटे में 28। इसको एक बार इसमें भाग करेंगे, इस बार इसमें भाग करेंगे। जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। हमने क्या बोला, सबसे पहले इन दोनों का देख लो भैया अंतर, डिफरेंस। कुछ नहीं करो आप, अंतर देख लो, ओनली डिफरेंस देखो आप। तो डिफरेंस बोलोगे 27 28 में 1 का डिफरेंस है। अब देखना है कि 28 से 27 क्या है, छोटा है कि बड़ा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर अंश जो है आपका छोटा है, तो अंतर कितने है, छोटा हुआ तो हम माइनस करेंगे। जितने का अंतर का उतना करेंगे। यहाँ पे माइनस का 1 है तो 1 करेंगे, 1 का अंतर है ना तो 1, छोटा है तो माइनस। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, माइनस का 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखना है आपको, चलो यहाँ पे जो भाग करने के बाद आपका -1 ही आएगा, -1। जितने का अंतर हो वहीं आता है भैया, याद रखना। ठीक है, जितने का अंतर हो वहीं आपका आता है। बाकी जो पावर बचा हुआ है 27, तो 27 लिख दो यहाँ पे, एजिट। भैया प्लस है तो प्लस कर दो। यहाँ पे भी क्या होगा, -1 ही आएगा आपका, -1। इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना, 27 की पावर में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे 1 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 क्या हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 27 क्या है हमारा, 27 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। तो किसी भी ऑड नंबर का, सॉरी -1 का या -2 का या -3 या किसी भी नंबर का माइनस में रहेगा, अगर उसका पावर ओड होता है तो उसका आंसर हमेशा ओड ही आता है, याद रखेंगे। सॉरी, निगेटिव ही आता है, माइनस में ही आता है, याद रखेंगे। तो -1 को आप 27 बार गुणा करो आपस में, -1 ही होगा। 28 बार करोगे तो प्लस का 1 होगा, 26 बार करोगे तो प्लस का 1 होगा। ठीक है, यानी कि सम संख्या करोगे तो प्लस का 1, विषम संख्या पर करोगे तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकलेगा -1। ठीक है, और प्लस ये माइनस मिलकर होता है कितना, माइनस। तो यहाँ भी सेम संख्या आ गया, -1 और -1 बोलोगे आप -2। हमने क्या बोला था, जब माइनस का यहाँ पर आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा, तो इसमें आपको जोड़ देने हैं। क्या, जिस संख्या से तुम भाग दे रहे हो, आप 28 से भाग दे रहे हो आप, तो 28 को यहाँ पे जोड़ दो। तो 28 प्लस का 2 करोगे, माइनस में 2 है आपका समथिंग, यहाँ पे माइनस का 2 में 28 जोड़ोगे तो 26 निकलेगा आपका। और यही क्या होगा, यही आपका शेषफल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो अंश था छोटा था, अब देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके बड़ा में। ठीक है, अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा हो। ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। तो भैया आपका दूसरा प्रश्न है, आपका 26 की पावर में 24 है और यहाँ पे 26 है, प्लस सॉरी को 25 से भाग देना है। यहाँ हमने सब कुछ चेंज किया है, पावर भी चेंज किया हुआ है और यहाँ पे प्लस भी लिया हुआ है, इसके कंपेयर में बड़ा भी नंबर लिया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 26 लिखोगे, पावर में कितना है 24 है तो 24 करोगे, बटे में कितना होगा 25, क्यों 25 से भाग करने हैं। प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ भी क्या हुआ 26 है, यहाँ पे कर लो 25। चलो भाई एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे मैं नंबर ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर 26 है, लो हम यहाँ पे करते हैं 27, आपको 27 कर लेता हूँ अपने हिसाब से, कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दो भी आपका 27 है, केवल क्या दिक्कत है, 28 भी हो सकता है, हमने कर दिया 27। ठीक है, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लो भाई अंतर कितने का है, तो 1 का बोलोगे। अब 25 से 26 क्या है, बड़ा है ना,
तो बड़ा होगा तो प्लस का 1 लिखना, याद रखना, बड़ा होगा तो प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, 2 का है। 25 से 27 क्या है, बड़ा है तो प्लस का 2। समझ में आ रहा है आपका? चलो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 30 को लिखोगे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 का 1 लिखेंगे, सिंपल ऐसे। इसका पावर में, पावर क्या भैया 24 है तो लिख दो यहाँ पे 24। फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस करोगे, माइनस रहेगा तो माइनस करोगे। यहाँ पे हो रहा है प्लस का 2 तो यहाँ पे कर दो प्लस का 2, यानी कि 2 कर दो प्लस में। 1 रहेगा तो 1 करेंगे, 2 रहेगा तो 2 करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 1 के पावर में 24 करोगे, 1 के पावर में 24 तो 1 का 24 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही तो होगा आपस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस भी रहता ना हमारा तो प्लस का ही आंसर आता, क्योंकि ये क्या हमारा इवन नंबर है ना। तो 1 का करोगे 24 बार मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, और 1 में प्लस का 2 करोगे तो होगा कितना आपका 3, कितना होगा 3। ठीक है, 3 होगा ना। अब देखो यहाँ पे ना जोड़ना है ना घटाना है, यही आपका आंसर होगा। क्यों होगा शेष बता लो, समझ लो। पहले वाले में क्या था हमारा, माइनस का आ रहा था, यहाँ पे आपका प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो आपका आंसर यही रह जाएगा। माइनस रहेगा तो आप इस संख्या को जोड़ देंगे ला करके, माइनस रहेगा तब, प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करोगे। ठीक है, चल भाई एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग समझने के लिए। यहाँ पे लेते हैं हम मान लो 24 की पावर करते हैं कितना हम लोग 22। ठीक है, बटे में करते हैं कितना हम 25, मतलब 25 से भाग देंगे। प्लस का करते हैं यहाँ पे कितना, लो 23 हमने कर लिया, और यहाँ पे 26 को एक बड़ा कर लो, छोटा है तो बड़ा कर लेते हैं एक। फिर यहाँ पे कर लो 25, यानी कि दोनों में 25 से भाग दिया हमने। सेम सवाल है, हमने कैसे लिखा हुआ इस पैटर्न को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा बता भाई। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, एक है हम लोग का, एक का डिफरेंस है, छोटा है 24 क्या 25 छोटा है तो माइनस का 1 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो भैया 1 का है, बड़ा है तो प्लस का 1 ही रहेगा हमारा। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -1 के पावर में 22, -1 के पावर में 22, क्योंकि 22 पावर में है, प्लस ये आपका 1 है वो भी प्लस में है, क्योंकि 25-26 क्या है बड़ा है तो प्लस होगा, लो प्लस का 1, -1 का पावर में ये 22 क्या आपका, ये 22 आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो हमने बोला था माइनस में कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसका पावर में आपका इवन नंबर होगा तो आपका आंसर प्लस में आएगा। 1 है तो 1 को 22 बार मल्टीप्लाई करो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही होगा। और 1 इस प्लस का 1 करोगे तो 1, यानी कि 1 कितना होगा 2। ये जो नंबर है आपका पॉजिटिव में आया है, ये आपका नंबर आया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में आएगा तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। निगेटिव में आता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25 को जोड़ देते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को शेषफल पर यानी शेषफल निकालना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे ना ये अंक छोड़ दिया, बात करते इस प्रश्न में सिर्फ ये अंक रहेगा, ऐसा सिंपल रहेगा इतना, तब भी आप ऐसे ही करोगे, इसमें भाग नहीं करोगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।